हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि इमेजिन टेक्नोलॉजी के वाटर लेवल कंट्रोलर में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वाटर लेवल कंट्रोलर कई प्रकार के होते हैं और सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए रेड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सामान्यतः वाटर लेवल कंट्रोलर में दो प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, तो इन दोनों को हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सी समस्याएं आती है। तो देखिए, इसमें जो समस्याएं आ सकती है उनमें पहला हो सकता है कि आपकी जो कंट्रोलर यूनिट है उस कंट्रोलर यूनिट में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो हम पहले कंट्रोलर यूनिट को कैसे चेक कर सकते हैं वह देखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यदि मान लीजिए सेंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वह प्रॉब्लम क्यों होती है और उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंट्रोलर यूनिट को किस तरह से चेक किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इस कंट्रोलर यूनिट को चेक करते हैं तो कंट्रोलर यूनिट के आप कनेक्शंस जो हैं, जिस तरह से हम लोग करते हैं, आप नॉर्मल कनेक्शंस आप पूरे कर लीजिए। आप कंट्रोलर यूनिट को जहां पर वो इंस्टॉल है वहां से आप निकाल लेंगे। तो जो मेथड यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उस मेथड का यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रकार का वाटर लेवल कंट्रोलर हो, जितने भी प्रकार के वाटर लेवल कंट्रोलर आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे ये सिंगल टैंक वाटर लेवल कंट्रोलर हो या इस तरह का ड्यूल टैंक वाटर लेवल कंट्रोलर हो, तो किसी भी प्रकार के वाटर लेवल कंट्रोलर को आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। करना आपको केवल इतना है कि जिस तरह से नॉर्मल कनेक्शन किए जाते हैं आप यहाँ पर नॉर्मल कनेक्शन कर लीजिए और यहाँ इंडिकेशन के लिए हम एक लैंप लगा लेते हैं। हमने किसी टैंक का इस्तेमाल नहीं किया है, आउटपुट में हम केवल एक बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो वह आउटपुट है जो मोटर में जाती है। तो इस तरह से आप एक लैंप लगा लीजिए और बाकी के कनेक्शन कर लीजिए। कनेक्शन में अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप भूल जाते हैं, तो सुविधा के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, हम जैसे यहाँ पे हमने कनेक्शन किए हुए हैं तो इस तरह से आप कनेक्शन कर लीजिएगा। आपको पता होगा कि ये जो ये R1 और R वाला वायर है ये कॉमन वायर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो R और R1 लिखा हुआ है, दोनों टैंक में से एक एक वायर आता है और आपस में शॉर्ट होता है। तो इसे हमने यहाँ पर एक रेड वायर इस R और R1 स्लॉट में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेंसर्स के वायर आ रहे होते हैं, इन सेंसर्स के वायर को हम इस रेड वायर के साथ शॉर्ट करके देखेंगे। देखिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि जो आउटपुट और इनपुट के वायर हैं, ठीक है, यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई है जो कि मोटर में दी जाती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से टच नहीं करना है, आपकी बॉडी यहाँ पर किसी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सेंसर्स के वायर होते हैं, तो सेंसर्स के वायर में रिले होने के कारण आपको करंट नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें सप्लाई को ऑन कर देना है। फिर ऑन करने के बाद आप ये जो रेड वाला कॉमन वायर है, इस पर ये सेंसर्स के वायर को बारी बारी से इस पर टच करेंगे। सबसे पहले हम ये जो मोड सिलेक्शन स्विच है इसे ऑटो पर कर देते हैं और ऑटो पर करने के बाद आप सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला वायर है, ग्रीन सेंसर का वायर, यहाँ से आप देखेंगे जी वाला जो है, और अगर आप यहाँ सिंबल में देखेंगे डायग्राम में तो ये जी वाला वायर है, ठीक है। आप इसे जैसे ही टच करते हैं, ये देखिए, तो आप जैसे ही इसे टच करते हैं रेड वायर के साथ, तो यहाँ पर सबसे नीचे जो जी वाला इंडिकेटर है, इंडिकेटिंग एलईडी है, वह ऑन हो जाता है। इसका मतलब है कि टैंक में वाटर इस जी लेवल तक पहुँच चुका है, यानी कि हमारा जो वाटर लेवल कंट्रोलर है उसके ये जी सेंसर से संबंधित सर्किटरी अभी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इसी तरह से अब हम बी वाले सेंसर की सर्किटरी को चेक करेंगे। तो इसे हम लोग लगे रहने देते हैं, इसे लगे रहने देते हैं और इसके बाद इसी पर हम लोग ये बी वाला सेंसर टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम ये बी वाले सेंसर को शॉर्ट करते हैं इस कॉमन वायर के साथ, तो इसका मतलब होता है कि इस टैंक में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसमें
बी लेवल तक पानी जो है वह फिल हो चुका है, उसमें वाटर का लेवल बी लेवल तक पहुंच चुका है। जैसे ही अंडरग्राउंड टैंक में वाटर पूरा फिल हो जाता है, वैसे ही अब हमें ओवरहेड टैंक को फिल करना है। तो ओवरहेड टैंक को फिल करने के लिए अब देखें आप लोग, मोटर जो है वह ऑन हो चुकी है। यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर शो कर रहा है कि मोटर ऑन है। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है, यदि बल्ब को देखेंगे तो बल्ब ऑन हो चुका है और बल्ब हमने यहाँ पर मोटर की जगह पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो जीवन वाला वायर है, सेंसर है, ये जो ओवरहेड टैंक का जीवन वाला सेंसर है, इसकी सर्किटरी सही तरह से प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इसे भी शॉर्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि अब जो ओवरहेड टैंक का जीवन वाला इंडिकेटर है वह प्रॉपरली काम करने लगा है। तो इसका मतलब है कि ओवरहेड टैंक में भी जीवन वाला जो सर्किटरी है जीवन तक की, वह प्रॉपरली काम कर रही है। अब लास्ट में जो B1 लेवल बचा हुआ है ओवरहेड टैंक का, उसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसे भी हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही हम B1 को कॉमन वायर से शॉर्ट करते हैं, सारे वायर आपस में शॉर्ट होते हैं, वैसे ही ये मोटर जो है वह बंद हो जाती है। जब ओवरहेड टैंक में पानी या वाटर B1 लेवल पर पहुंच जाता है, तब ये B1 वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है और जो कंट्रोलर है उसे ये पता चल चुका है कि अब ओवरहेड टैंक में पानी जो है वह पूरा फिल हो चुका है, इसलिए मोटर को ऑफ कर दिया जाना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पर मोटर ऑफ हो चुकी है, ग्रीन इंडिकेटर ऑफ हो चुका है और बल्ब भी ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों यदि आप चाहें तो इसमें एक कार्य और कर सकते हैं कि जो प्रत्येक सेंसर के वायर्स हैं, इन वायर को आप बारी बारी से फिर से निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से निकाल करके देखते हैं। तो देखिए, आप जैसे ही B1 को निकालते हैं, यहाँ पर मोटर में कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम G1 को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए मोटर जो है वह ऑन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ही ओवरहेड टैंक में वाटर दोबारा से G1 के नीचे आता है, वैसे ही मोटर को दोबारा से कंट्रोलर द्वारा ऑन किया जाता है, यानी कि यह फंक्शन भी प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका ब्लू वाला वायर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप देखें इंडिकेटर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। वहाँ जो इंडिकेटर्स हैं, ये जैसे ही हम सेंसर से वायर हटाते हैं, वैसे ही जो इंडिकेटर है, रिस्पेक्टिव इंडिकेटर, वहाँ बंद होते जाते हैं। उसके बाद हम जो ग्रीन वाला वायर है इसे भी हटा देते हैं और आप देखें कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाले टैंक का जो G सेंसर है वह भी ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें सभी प्रकार के सेंसर जो हैं वह प्रॉपरली कंट्रोलर के अंदर सभी प्रकार के सेंसर की जो सर्किटरी है वह वर्क कर रही है। तो प्रॉब्लम शायद कहीं ना कहीं जो वायर्स हैं उन वायर्स में हो सकती है जो सेंसर तक जा रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम सेंसर की हो सकती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पुराने सेंसर्स आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ, ताकि आप समझ सकें कि सेंसर्स में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, हमें क्या करना है, इन सेंसर्स को वाटर टैंक में से निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको इसे फिज़िकली देखना है। इसमें फिज़िकली देखने के अलावा आपको कोई भी इसमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल यहाँ से वायर को अलग कर लीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कोई वायर है। अब आप देखेंगे कि अगर ये वायर पर यदि यहाँ जॉइंट्स पर जंग लगी हुई है, ये रस्टी हो गया है, तो आप इसे काट करके दोबारा से आप इसे जो है फ्रेश वायर से यहाँ पर कनेक्शन कर दें। इसके अलावा यदि यहाँ पर स्केल जम गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वाइट कलर का एक मटेरियल, एक पदार्थ जनरली ये मेटलिक पार्ट पर और इस सेंसर पर जमा हो जाता है। तो यदि मान लीजिए ये इस मेटलिक पार्ट पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये सेंसर जो है सिग्नल को वाटर लेवल कंट्रोलर तक भेज नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में आपको इसे या तो खुद इसे आप साफ़ कर लीजिए, और यदि मान लीजिए आपके यहाँ जो ये कैल्शियम जमने की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही होती है और आप मान लीजिए इसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, सेंसर जो है आपको लगता है कि ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल, तो आप ऐसी कंडीशन में सेंसर्स को दोबारा परचेज़ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अमेजन से इसे परचेज़ कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दी हुई है। तो इस तरह से आप सेंसर की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। और वायर चेक करने के लिए दोस्तों आप सिंपली
वायर्स की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी को चेक करके आप वायर के फॉल्ट को पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेनली जो प्रॉब्लम्स आती है वाटर लेवल कंट्रोलर में वो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए रेड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।